हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अभिनंदन कुमार पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बिहार के भूगोल को पढ़ रहे थे, बिहार के ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और उसके संदर्भ में हम लोग बात करें तो हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना एक मेजर टॉपिक के रूप में हम लोग देख लिए हैं उसको, जो एक बिहार के भूगोल का एक मेजर टॉपिक है और उससे कई सवाल बनते हैं। और पिछले क्लास में हमने उससे संबंधित कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने डाला था जो बीपीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और पुनः एक बार मैं बिहार के भू आकृतिक प्रदेशों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या बिहार के भौगोलिक संरचना से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के एक श्रृंखला करीब करीब कुछ 7-8 प्रश्न को लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने। और उन प्रश्नों को देख करके आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, खास करके बिहार स्पेशल में बिहार के भूगोल पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न का एक श्रृंखला जो है हम उसको शुरुआत कर लेते हैं। और हमारा प्रश्न जो है वह हमने पेज पर लिख करके लाया है और हम लोग इसमें से एक एक प्रश्न लेंगे और उसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, और यह जो है हमारा भौगोलिक संरचना से संबंधित है। तो पहले हम टॉपिक को लिख लेते हैं, बिहार के भौगोलिक संरचना, और इन्हीं से संबंधित हम लोग अभी जो भी प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह बिहार के एक परिचय से संबंधित, एक बिहार का जो परिचय का क्लास हमने लिया था उसमें ढेर सारे जो भी तथ्य फैक्ट जो थे उनको हम लोगों ने देखा था बिहार के भौगोलिक परिचय से संबंधित। और जो हमारा बिहार का भौगोलिक परिचय जो है वह बिहार के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत ही हम लोगों ने पढ़ा था। और बिहार के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत ही हम लोगों ने बिहार के भूगर्भिक संरचना को भी देखा था। और अंतिम में, सबसे अंतिम में हमने जो देखा था वह था हमारा बिहार के भू आकृतिक प्रदेश या धरातलीय स्वरूप को देखा था। तो आज जो हमारा कुछ प्रश्न जो हमने लेकर के आया है वह बिहार के भौगोलिक परिचय और बिहार के भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित है, जो बिहार के भौगोलिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए हैं और हमारे बीपीएससी के एग्जाम में जो बिहार के भौगोलिक संरचना से संबंधित ये प्रश्न है। चलिए, इसका जो ऑप्शन जो था वह था भागलपुर, बी ऑप्शन पटना, ऑप्शन सी कटिहार और ऑप्शन डी जो हमारा था पूर्णिया। और ई ऑप्शन जो 63rd बीपीएससी है उस समय से लागू किया है हमारा बीपीएससी आयोग, और इसीलिए हमने इसमें ई ऑप्शन को नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये 63rd बीपीएससी से पहले का ये सवाल पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में। तो इसीलिए हम लोग इसमें 4 ऑप्शन लेते हैं। अगर एक ई ऑप्शन आप अगर डालना चाहें तो इसमें इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक जैसे ऑप्शन ले सकते हैं, ई नंबर ऑप्शन 5वां ऑप्शन के रूप में। तो हमारा जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, तो इस पर अगर नज़र दौड़ाएंगे जो भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया, तो आपको एक बिहार का पूरा जो मैप है वह दिमाग में होना चाहिए। अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बिहार का जो मैप है वह दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए।
हमेशा आपके नज़र में होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा शहर या कौन सा ज़िला का जो लोकेशन कहाँ पर है। तो इसे जब तक उस चीज़ को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आपका ये प्रश्न डील नहीं कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न को। तो ये जो हमारा भागलपुर, पटना, कटिहार और पूर्णिया का जो लोकेशन है वह बिहार में कहाँ पर है, तो उसको अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारा बिहार का एक छोटा सा हम मैप ले लेते हैं पहले। ये हमारा बिहार है और इस प्रकार से हमारे बिहार में ये जो हमारा सबसे पूर्वी जो जिला है जो यहाँ पे पड़ता है हमारा किशनगंज, 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 किशनगंज सबसे पूर्वी जिला। और सबसे हमारा जो पश्चिमी जिला है वो यहाँ पर है कैमूर, यहाँ पे है कैमूर, कैमूर पश्चिमी। और सबसे उत्तरी पर यदि ध्यान दें तो हमारा जो ये है यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण। और हमारा जो सबसे दक्षिणी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे हैं गया भी हैं और जमुई के इलाका हैं कुछ, जमुई और गया, ये गया हैं और ये जमुई है, जमुई। इस प्रकार से हैं लोकेशन। अब यदि हम ध्यान दें कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो हमारा किशनगंज तो ऑप्शन में है नहीं, जो सबसे पूर्वी हम मार दे किशनगंज। हमारा है पूर्णिया, कटिहार, तो पूरब के क्षेत्र में ही यहाँ पे है हमारा पूर्णिया जिला और यहाँ पे है जो हमारा कटिहार जिला। तो इस प्रकार से व्यवस्था है। लेकिन किशनगंज जो है शहर वो यहाँ पे है और पूर्णिया जो शहर है वो यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे है हमारा कटिहार। तो इस प्रकार से किशनगंज सबसे पूर्वी है और किशनगंज के बाद जो दूसरा सबसे पूर्वी शहर जो है हमारा बिहार का वह कटिहार ही है और इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर कटिहार हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी व्यवस्था की बात करें तो इसमें अगर इस प्रश्न में जो शहर हैं चारों उसकी व्यवस्था की बात करें तो सबसे पूर्वी हमारा कटिहार है, उसके बाद हमारा पश्चिम में है, उसके पश्चिम में है पूर्णिया, पूर्णिया शहर। उसके पश्चिम में अगर बात करें तो हमारा है भागलपुर शहर, भागलपुर शहर जो लगभग इस क्षेत्र में पड़ते हैं। यहाँ पर एक शहर है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर शहर है, भागलपुर। और भागलपुर के बाद पटना पड़ते हैं, पटना शहर जो हमारा यहाँ पर है, गंगा ऐसे जाती है और इसी क्षेत्र में हमारे पटना है और इस प्रकार से पटना डिस्ट्रिक्ट फैला होगा। ये पटना डिस्ट्रिक्ट फैला होगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना है कि सबसे लंबी जो सीमा बनाती है गंगा नदी वह पटना जिला के साथ ही बनाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि पटना जिला में सबसे लंबी दूरी तक बहती है वो गंगा नदी। यानी बिहार के किस जिला में सबसे अधिक दूरी तक गंगा नदी बहती है तो उसका उत्तर पटना जिला होगा। और एक और बात ध्यान देना है कि पटना जिला जो है वह सर्वाधिक 9 जिलों से सीमा साझा करती है। उसके बाद एक हमारा उत्तर बिहार का जो एक जिला है वह है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर जिला भी लगभग नहीं कहें, इसको पूरा डेफिनेट ही कहें, 7 जिलों से सीमा साझा करती है हमारी
जो मुजफ्फरपुर जिला जो है वो, और 9 जिला से जो सीमा सजा करते हैं वो करते हैं कटिहार जिला। इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना। तो इसका उत्तर जो हमारा हुआ हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसका उत्तर हमारा हो गया कटिहार। अब दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न जो हमारा है वह क्या है उसको देखें। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार के अंतिम बनने वाला जिला कौन है? बिहार के अंतिम बनने वाला जिला कौन है? सॉरी, जिला कौन है? ऑप्शन में है ए शेखपुरा, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी अरवल, और ऑप्शन डी शिवहर। दोस्तों ध्यान देंगे कि बिहार के अंतिम बनने वाला जो जिला है वह कौन है। एक कॉन्सेप्ट भी पहले ध्यान देंगे कि इस क्षेत्र को मिला करके जो इस क्षेत्र जो हमारा है इधर, ये क्षेत्र है इधर हमारे झारखंड के, झारखंड, ये जो झारखंड हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे बिहार के, वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के और एक नया प्रांत बना था। एक नया प्रांत यानी एक नया राज्य बना था या प्रांत बना था। और ये झारखंड राज्य हैं वह पहले बिहार के भाग थे, और जब ये बिहार के भाग थे तो पूरे बिहार में, झारखंड सहित पूरे बिहार में 55 जिला हुआ करते थे। कितना जिला? 55। और इसमें से 18 जिला हट करके और वह झारखंड में समाहित हो गए, झारखंड में चले गए 18 जिला। तो इधर बचे कितने? तो 37 जिला। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे बिहार में 38 जिला है, 38 जिला। तो ये एक जो जिला है यह कहाँ से आया? एक ये जो जिला कहाँ से आया? तो हमारा जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, जहानाबाद, जो गया के उत्तर में और पटना जिला के दक्षिण में स्थित है। इसका लोकेशन हमने बताया जहानाबाद। तो जहानाबाद जिला से ही जहानाबाद का पश्चिमी हिस्सा को काट करके एक जिला बना दिया गया और उसका नाम अरवल है। और यह कब बनाया गया? तो अगस्त 2001 में, 2001 ईस्वी में अगस्त के महीनों में जहानाबाद से एक नया जिला का निर्माण किया गया, अरवल जिला। लेकिन जिस समय 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था, उस समय हमारे बिहार में केवल 27 जिला थे। बाद में एक जिला जहानाबाद से निकल करके बना, अरवल जिला, जो अंतिम रूप से बनने वाला, जो सबसे बाद में बनने वाला हमारा यह जिला है अरवल जिला। तो इसका उत्तर जो है वह अरवल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न जो है चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2018 तक पटना जिला
बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध है। अब देखिए एक प्रश्न आ ही गया, सीमाबद्ध था या सीमाबद्ध है। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो ये जो है वह 2015 में जो 56वीं से लेकर के और शायद 59वीं ऐसे ही था, जो बीपीएससी संयुक्त परीक्षा थी उसमें यह सवाल पूछा गया था। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। और इसका जो अगर हम उत्तर की खोज करें तो सबसे पहले हमको समझना है कि यह जो पटना जिला है इससे कितने जिले सीमाबद्ध हैं। तो हमारे पटना दक्षिण बिहार में पटना जिला के पश्चिम साइड से एक जिला है भोजपुर, और भोजपुर के साइड में एक है जहानाबाद। जहानाबाद के बाद है हमारा नालंदा, नालंदा के बाद है इधर इस प्रकार से लखीसराय, और लखीसराय के बाद इधर उत्तर बिहार में जो हमारा है एक जिला जो पटना जिला से सीमा साझा करती हुआ है बेगूसराय। बेगूसराय के बाद समस्तीपुर, उसके बाद वैशाली, वैशाली के बाद सारण। ठीक है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 भोजपुर, जहानाबाद, उसके बाद जो है वह हमारा है नालंदा, उसके बाद लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और एक सारण। इस प्रकार से 8 जिला थे। 2001 अगस्त 2001 से पहले 8 जिला थे, लेकिन अगस्त 2001 में जब अरवल इसी हमारा जहानाबाद के पश्चिमी हिस्सा जो है वह अरवल बना, एक नया जिला जो हमारा बिहार का सबसे अंतिम जिला है, लेटेस्ट जिला है। इसी अरवल जिला के बन जाने से अब हमारा जो पटना जिला से जो संबंध कुल जिलों की संख्या जो है वह हो गया 8 + 1 यानी टोटल 9। और इसका हमने तो ऑप्शन लिखा ही नहीं। ऑप्शन ए जो है वह है 7, बी जो है वह है 8, सी जो है वह है 9 और डी जो है वह है 10। और ई तो आपको पता है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक, ई ऑप्शन। तो ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो यहाँ पे पूछ रहा है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। यानी कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि 2018 तक या 2018 में हमारे पटना जिला से कितने जिला सीमा साझा करते हैं। तो 2001 के बाद की अगर बात करें तो 2001 के बाद 9 की संख्या, लेकिन 2001 से पहले की बात करें तो उसकी संख्या कितनी होगी, 8 जिला। तो इस प्रकार से 9 जिला बनते हैं। भोजपुर, उसके बाद अरवल, उसके बाद हमारा जहानाबाद, उसके बाद नालंदा, लखीसराय, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद समस्तीपुर, वैशाली और सारण। इस प्रकार से हमारे 9 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वह पटना जिला के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सबसे छोटा जिला है, और ऑप्शन में है शेखपुरा, बी में है अरवल, सी में है शिवहर और डी में है मुंगेर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। ई ऑप्शन आप ले सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, और इसके लिए
हम लोग इस पर चर्चा भी किए थे जब हम लोग कि कौन से जिला बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन से जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन से जिला बड़े हैं, कौन से जिला जनसंख्या की दृष्टि से छोटे हैं। तो इन सभी जो क्वेश्चन जो थे उन सभी पर हम लोगों ने एक तरह से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जब हम लोग पढ़ रहे थे बिहार के भौगोलिक परिचय, तो उसमें हम लोगों ने देखा था। तो इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा शिवहर। शिवहर जिला जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिला है। अब चलिए आगे प्रश्न लिख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, अगला प्रश्न है बिहार की सुमेश्वर। ये जो हमारा प्रश्न है यह है भू आकृतिक प्रदेश या धरातलीय स्वरूप से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। सुमेश्वर श्रेणी है ए में पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी। बी नंबर ऑप्शन है राजमहल, जो हमारा कहाँ है झारखंड राज्य में, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी। सी नंबर ऑप्शन है खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी। और डी है इन सबों से नई। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हमने आपको बताया था जब हम लोग बिहार के भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि हमारे बिहार में 4 तरह के भूगर्भिक संरचना पाए जाते हैं। और उसमें हमने बताया था कि हमारा जो ये कैमूर का पठारी क्षेत्र है वह विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। उसके बाद हमारा जो ये इधर छोटा नागपुर के पहाड़ी का हिस्सा है जो दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय भाग हैं जो बिहार तक फैले हुए हैं, उसमें हमारा राजगीर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, गया की पहाड़ी इत्यादि आते हैं। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित है, जो सबसे पुरानी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। उसके बाद हमारा है विंध्यन क्रम की चट्टानें जिसमें कैमूर का पठार आता है, या इसको रोहतास का पठार बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वह टर्शियरी युग की चट्टानें आता है, जो हिमालय पर्वत के भाग हैं, जो शिवालिक श्रेणी के अंश हैं, जो बिहार में पाए जाते हैं उत्तर पश्चिम के पर्वतीय प्रदेश के रूप में। और 4 नंबर में जो हमारा है वह क्वाटरनरी युग के चट्टानें जो पाई जाती है वह मैदानी भागों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा पूछ रहा है जो बिहार की सुमेश्वर की श्रेणी है वह पारसनाथ की पहाड़ी से पुरानी है कि राजमहल की पुरानी से पुरानी है कि पहाड़ी से पुरानी है कि खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है। तो हमारा जो राजमहल की पहाड़ी इधर मिलता है, राजमहल की पहाड़ी, और यह जो है यह झारखंड राज्य में है और यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार पता है जो हमारे देश का सबसे प्राचीनतम भाग है। और इस प्राचीनतम भाग के बाद है इधर विंध्यन क्रम की चट्टान और थर्ड में ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन सबों में नहीं, क्योंकि खड़गपुर की पहाड़ी यहाँ पे है। उसके बाद राजमहल की पहाड़ी जो हमारा है यहाँ हो गया, पारसनाथ की पहाड़ी भी हमें देखने को मिलता है झारखंड में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा बिहार की सुमेश्वर श्रेणी जो है वह है इन सबों में नहीं है। इसका उत्तर इन सबों में नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और वह भी हमारा बिहार के भूआकृतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत हैं। पहला छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर
बी नंबर हमारा ऑप्शन है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। सी जो है हमारा है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। और डी ऑप्शन है वह है राजमहल पहाड़ियाँ या पहाड़ियों की पश्चिमी कगार के समानांतर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमने बताया था आप लोगों को जब हम लोग पढ़ रहे थे बिहार के मैदानी भाग, और उसमें पढ़ रहे थे हम लोग उत्तर बिहार के मैदान। तो उसमें हमने बताया था उत्तर बिहार के मैदान को 4 भागों में हमने बांटा था। उपतराई या तराई क्षेत्र उसको बोल सकते हैं। एक हमने बताया था आपको खादर, बांगर, और एक जो बताया था हम आपको बताए थे चौर। इस प्रकार से 4 क्षेत्रों में हमने बात को इसको अध्ययन किया था, उत्तर बिहार के मैदानी भाग को। और हमारे जो उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में ही तराई प्रदेश पाए जाते हैं, जो नेपाल और भारत का जो सीमा है, या कह सकते हैं नेपाल और बिहार की जो सीमा है उसी के समानांतर इस प्रकार से इधर किशनगंज से लेकर के और पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट तक फैले हुए हैं हमारे, लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में। और यही हमारा है तराई क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसका उत्तर जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। इसका उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समानांतर। आगे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है। तो हमने जब बिहार के भूआकृतिक प्रदेश को पढ़ रहे थे तो हमने उसको 3 मेजर पार्ट में बांटा था। एक उत्तर पश्चिम के पर्वतीय प्रदेश, एक बिहार का मैदानी क्षेत्र, और एक बांटा था दक्षिण का सीमांत पठारीय प्रदेश। तो उत्तर पश्चिम के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उसको भी हमने 3 भागों में बांटा था, जो इधर हमारे बिहार के उत्तर पश्चिम के भाग में पड़ते हैं, जो पश्चिम चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। एक जो हमारा था वह सोमेश्वर का श्रेणी था, एक हरहा घाटी या दून घाटी, और एक जो हमारा था वह था रामनगर दून की पहाड़ी। तो ये सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है सोमेश्वर किला, और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? अब पहले ऑप्शन ले लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। और यह है 974 मीटर। बी नंबर ऑप्शन जो है वह है 875 मीटर। सी नंबर ऑप्शन जो है वह 675 मीटर। और ऑप्शन देखते ही आपको उत्तर पता चल गया होगा, अगर हमारे वीडियो आप देखे होंगे मेरे वीडियो को तो बढ़िया से। तो 875 मीटर जो है इसकी यही उत्तर होगा, क्योंकि सोमेश्वर किला की जो ऊंचाई है वह 875 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 875 मीटर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और इससे पता चलता होगा आपको इन प्रश्नों को करने से वाह क्या सवाल है और किस प्रकार के सवाल हमारे एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बिहार के सबसे ऊंची भाग निम्न में से कौन है? और ऑप्शन ए है सोमेश्वर श्रेणी,
सोमेश्वर श्रेणी। बी है रामनगर दून की पहाड़ी। सी है वह खड़गपुर की पहाड़ी। और डी है वह राजगीर की पहाड़ी। तो हमने जब हम लोग पढ़ रहे थे बिहार के भू आकृतिक प्रदेश या धरातलीय स्वरूप, तो उसमें मैंने बताया था कि सोमेश्वर की श्रेणी की जो ऊंचाई है वह इतनी है, सबसे ऊंची चोटी इसकी इतनी है, तो इसको मान सकते हैं सबसे बिहार का सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वह यही है, सोमेश्वर श्रेणी वाला भाग। और इसमें बताया था कि एक गया का पहाड़ी क्षेत्र है वह 266 मीटर ऊंचा है। राजगीर का पहाड़ी क्षेत्र जो है वह 466 मीटर ऊंचा है। उसके बाद खड़गपुर का जो पहाड़ी है वह 510 मीटर ऊंचा है। और जो हमारा यहाँ पे संतपुर के निकट रामनगर दून की पहाड़ी में संतपुर के निकट एक स्थान था संतपुर, और उसके निकट सबसे ऊंची चोटी जो है वह रामनगर दून की जो है वह है 242 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसका 875 मीटर, इसका हो गया 242 मीटर, इसका हो गया खड़गपुर का 510 मीटर, और इस प्रकार से राजगीर का हो गया 466 मीटर। और इन सभी में अगर तुलना करें तो सबसे हमारा जो ऊंचा भाग जो है वह मिलेगा किसका, तो सोमेश्वर श्रेणी में, और इसलिए इसका उत्तर सोमेश्वर श्रेणी हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। आपको प्रश्न देखने से पता चलता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस तरह के अगर प्रश्न अगर बनते हैं तो हमें बिहार के भूगोल को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए हमको बिहार के भूगोल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इनसे कई सवाल बनते हैं। अगले दिन जब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे तो उसमें हम लोग जलवायु को पढ़ेंगे, बिहार के जलवायु को। आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YouTube चैनल GS बाय अभिनंदन कुमार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।